हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरे मायके का तीसरा ब्लॉग है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिन है यहाँ पर बुधवार और टाइम अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। और बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को धूप खिलाने के लिए बिठा दिया है। तो बस हमारे निक्कू टिक्कों को भी आदत हो गई है कि मॉर्निंग में उठकर धूप लेना है। और बस खेलते खेलते जो है ये आ गए हैं। तो यहाँ पर मेरा भाई सो रहा है, सो बस अपने मामू के साथ लेटे हुए हैं। तो दोनों को ना अपने मामू से बहुत ज़्यादा प्यार है। सो बस यहाँ पर अभी टाइम सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और मम्मी ने जो है पापा को टिफ़िन दे दिया है, बाकी यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हैं। और बस जो है मॉर्निंग की हम लोगों की चाय वगैरह हो गई है और घर के वही रूटीन शुरू हो जाते हैं। सो बस मम्मी यहाँ पर रोटियाँ सेकती हैं, तब तक मैं यहाँ पर ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं तो इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। और मायके में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। तो बस यहाँ पर काम ना थोड़े धीरे धीरे होते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट तक सोते हैं। और आज हम लोगों को मार्केट जाना है तो इसीलिए फटाफट से सभी लोग ना काम में जुट गए हैं। तो मम्मी यहाँ पर रोटियाँ बनाकर चली गई हैं और मैं फटाफट से ना ये बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, साथ में ही किचन को क्लीन कर दूँगी। क्योंकि और हम लोग काफ़ी सोचते हैं कि जो है जल्दी मार्केट निकल जाए तो हम लोग जो है अच्छे से शॉपिंग कर ले, पर ऐसा नहीं हो पाता है। कितना भी काम कर लो पर लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तन क्लीन करके रख दिए हैं। और मम्मी के काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं तो जो है क्लीन करने में आधा घंटा लग जाता है। और बस इसके बाद यहाँ पर स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। सो बस जैसे मैं अपने घर में करती हूँ तो वैसे ही मुझे जो है यहाँ पर भी करने की आदत है। सो बस यहाँ पर जो है फटाफट से स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। और साथ में ही बस यहाँ पर निक्कू था तो निक्कू से मैं बातें करती जा रही थी। और यहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे कि मम्मी की गैस जो है ठीक हो गई है, तो वो जो ग्लास की गैस थी वो ठीक नहीं हो पाई है। तो ये मम्मी का एक स्टील का गैस रखा हुआ था, सो मम्मी ने ये निकाल लिया है। और उस गैस को मम्मी ने काफ़ी रिपेयर करवाने की कोशिश की पर कोई भी अच्छे से जो है रिपेयर नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए अब सोच रहे हैं कि जो है नया गैस फिर से मम्मी ले लें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने किचन को क्लीन कर दिया है और ऊपर से किचन क्लीन हो गई है। बस नीचे नीचे जो है पोछा लगा लूँगी। वैसे तो जो है दीदी आती हैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए, पर किचन में इतने सारे काम होते हैं कि जो है 2 से 3 बार साफ़ करना ही पड़ता है। सो बस यहाँ पर मैं किचन में ही नीचे पोछा लगा लूँगी। और इसके बाद बस यहाँ पर मैं जो है चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो मम्मी ने बनाई है कढ़ी, तो सभी को मम्मी के हाथों की कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस चावल नहीं बनाए थे क्योंकि सोच रहे थे जब भी खाएंगे तो गरम गरम बनने के लिए रख देंगे। सो बस मैं यहाँ पर जो है राइस बनने के लिए रख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, सो बस इनको भी लगा दूँगी। और साथ में ही कुकर की सीटी भी जो है मैंने इसमें ही निकाल के डाल दी थी। और यहाँ पर बस टिक्कू को बांध दिला दिया है और बस इन्हें यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। तो कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही रेडी होने में लगता है क्योंकि सबसे पहले दोनों बच्चों को रेडी करती हूँ, फिर उनको खाना वगैरह खिलाती हूँ और फिर खुद रेडी होती हूँ। तो बस सबसे लास्ट जो है मैं ही, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। और यहाँ पर बस टिक्कू निक्कू को मैंने रेडी कर दिया है। और ये भाई खड़ा हुआ था तो बस इससे यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना हंसी मजाक करते ही रहते हैं। तो बस मायके में हमारा ऐसे ही चलता है। बहुत ज़्यादा हम लोग झगड़ा भी करते हैं, साथ में ही मस्ती भी करते हैं। सो बस यहाँ पर मामा भांजे की भी मस्ती चल रही है। और भाई रेडी होने गया है, साथ में ही बस जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे लेट हो जाता है। तो मम्मी को अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही थी तो सभी लोग जो है ना अलमीरा की चाबी ढूंढने में जुट गए हैं। तो बच्चों की वजह से यहाँ वहाँ रख देती हैं। हेलो एवरीवन, सो बस यहाँ पर तैयारियाँ हो गई हैं शुरू। और दिन है बुधवार और टाइम अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। सो आज फिर हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं मार्केट। और आपको पता ही था कि इस मंथ जो है पापा का रिटायरमेंट है, तो बस उसी के लिए धीरे धीरे जो है हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और आज सोच रहे हैं कि भाई के कपड़े वगैरह सेलेक्ट करें और साथ में अपने लिए भी हम क्या लेने वाले हैं अभी नहीं सोचा है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये मेरी सिस्टर है, आगे
भाई गाड़ी चला रहा है और साथ में ही जो है सभी लोग साथ में जाते हैं तो शॉपिंग करने का मज़ा एक अलग ही होता है, क्योंकि सभी लोगों की जो है ना चॉइस वगैरह हो जाती है। सो बस चलते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्वालियर का किला। सो बस जब भी ग्वालियर की सड़कों पे चलती हूँ तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज वगैरह भी मैं इसी रोड से जाती थी। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कूटी चलाई है अपनी, तो बस आज फिर से यही सब देख कर ना अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और साथ में ही टिक्कू हमारे सो गए हैं, तो इनके ये सोने का टाइम है। और बस अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप है, तो दोपहर में यहाँ पर जो है इतनी सर्दी नहीं लगती है। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं बाड़ा। तो इंदौर का जैसे राजबाड़ा है तो ग्वालियर में बाड़ा है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी भीड़ होती है और ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और मैं जब भी ग्वालियर आती हूँ तो एक बार तो यहाँ का बाड़ा घूमने के लिए ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पर बस मेरी सिस्टर जो है थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आवत राम की शॉप पर, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है, तो इसलिए भाई ने कार पार्किंग में लगा दी है। और आज टिक्कू को ना भाई गोद में लिए हुए हैं, तो बस मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी जो है ब्लॉगिंग बाहर भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं आवत राम के शोरूम पर। तो जो भी ग्वालियर में रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि इनकी बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पर इनकी एक नहीं 3-4 शॉप हैं। और यहाँ के कपड़े भी ना काफ़ी अच्छे होते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कपड़े वगैरह देखे हैं, तो मम्मी अपने लिए साड़ियाँ देख रही थी। और यहाँ पर साड़ियों की शॉपिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सो बस यहाँ पर हम लोग बैठकर चाय पीने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने, मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने, हम तीनों ने शॉपिंग कर ली है। पर हम लोग क्या लेकर आए हैं तो वो मैं आप लोगों से आने वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। और वो एक सरप्राइज़ है कि हम लोगों ने जो है पार्टी में पहनने के लिए क्या ख़रीदा है। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद मुझे कुछ और साड़ियाँ लेनी थी, तो गांव जाना है, तो मैंने सोचा जब यहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर देने के लिए भी साड़ियाँ ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पर बस वही साड़ियाँ देख रही हूँ, साथ में मम्मी और सिस्टर भी हैं, तो बस जो है उनकी भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। सो बस यहाँ पर मैंने वहाँ पर गांव ले जाने के लिए भी अपनी शॉपिंग कर ली है। और बार बार आने से अच्छा है, मैंने सोचा एक ही बार जो है ना यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं। तो साड़ियों की हमारी पूरी शॉपिंग हो गई है और यहाँ पर बस हम लोग जो है बिल बनने का वेट कर रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं शॉप ना बिल्कुल खाली, क्योंकि इस टाइम काफ़ी कम कस्टमर आ रहे हैं और शादियों का सीज़न भी नहीं है। सो बस यहाँ पर जो है इस बार शॉपिंग करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब भी हम इनकी शॉप पर आते थे ना इतनी भीड़ रहती है कि ये जो है ना अच्छे से साड़ी वगैरह नहीं दिखाते। पर आज इन्होंने काफ़ी अच्छे से साड़ियाँ दिखाई और हमने 1 से 2 घंटे काफ़ी यहाँ पर बैठकर शॉपिंग की। और इसके बाद बस अब हम जाने की हो रही है तैयारी। तो हमारे टिक्कू जाने के लिए ही तैयार नहीं है, तो बस यहाँ पर इसे ज़बरदस्ती बैठा कर मैं शूज़ पहना रही हूँ। और इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर भाई के लिए कपड़े देखने के लिए। तो उसे जो है सूट पहनना है। सो बस यहाँ पर उसके लिए सूट डिसाइड हो रहा है। और ये भी काफ़ी अच्छी बड़ी दुकान है। तो मेरी सिस्टर की शादी के कपड़े भी मेरे भाई ने यहीं से लिए थे। और बस ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, तो ये दोनों भाई बहन मिलकर जो है कपड़े वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं। और मैं जो है ना टिक्कू खेलता रहता है तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। सो यहाँ पर मेरे भाई ने ये वाला जो है सूट सेलेक्ट किया है, तो पहन कर देख रहा है और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तो बस मम्मी और हम लोग देखकर यही कह रहे थे कि देखिए दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं। सुबह सब काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब भाई की शादी हो, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है ना इसकी शादी जल्दी कर दे। और मम्मी बोल रही थी कि दूल्हा राजा तैयार है, बस बारात लेकर ही जाना है। सो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। और इसने जो है ना फर्स्ट टाइम अपने लिए सूट ख़रीदा है, ब्लेज़र वगैरह तो काफ़ी पहने हैं। और मार्केट से आने के बाद हम लोग लग गए हैं काम में। तो यहाँ पर बस खाने की तैयारी चल रही है। तो सब्ज़ी जो है मैं सेब की बनाऊँगी और साथ में यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और सिस्टर मेरी बस चाय बना रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों की बातें चलती जा रही हैं, साथ में ही खाना बन रहा है। और घर में
पे छोटा सा भी फंक्शन होता ना तो उसकी तैयारियों में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके बाद जो है बस हमारे निक्कू का बर्थडे है, सो उसकी भी तैयारी करनी है। और आज 15 जनवरी है तो ये ब्लॉग जो है ना 15 जनवरी को ही जाएगा। सो हमारे निक्कू का बर्थडे है, आप लोग विश करना ना भूलें। आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नया आया है सब्सक्राइब करना ना भूलें।